ये जो टेस्ट है ना, मैंने इसको आपकी रिकॉर्डिंग में भी इस तरह से पेस्ट कर दिया है कि ऊपर स्टेटमेंट साइड पे लिख दी, टेबल इधर लगा दिया, बाकी सारा नीचे पेस्ट कर दिया रिक्वायर्ड तक। अच्छा, इसमें ना सबसे पहली बात यह है कि हमें एक व्यू लेना होता है। मिसाल के तौर पे तुफैल इज एन एम्प्लॉय ऑफ एक्स वाई जी, तो जब भी इंडिविजुअल या एम्प्लॉय हो तो पहले जहन में आ जाना चाहिए ही इज एन एम्प्लॉय, ही इज एन इंडिविजुअल, ये न्यूमेरिकल इनकम फ्रॉम सैलरी का, इनकम फ्रॉम सैलरी का। एक चीज की दाद आपको देनी पड़ेगी कि जिस अंदाज से मैं आपको लेके चला हूं, बावजूद इसके कि इसके अंदर काफी थ्रेटनिंग था। मिसाल के तौर पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पहले कराया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पहले कराया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पहले कराया, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कुछ न्यूमेरिकल रहते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ बिजनेस का टच है, एओपी वगैरह का, इसलिए वो रोकने पड़ेंगे। वो एओपी के साथ मिला के वो भी हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि उस हिसाब से अगर आप देखते हैं ना, तो जितने भी आप इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल देखेंगे उसके अंदर आपको अक्सर प्रॉपर्टी का इशू मिलेगा, प्रॉपर्टी का इशू मिलेगा। अच्छा, उसके अंदर अक्सर आपको जो है ना, वो आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल गेन का इशू मिलेगा। उसके अंदर अक्सर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का इशू मिलेगा। और अगर आप ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ते तो सैलरी पहले पढ़ते हैं तो जितने न्यूमेरिकल आए हुए आज तक पेपर में आप एक भी सॉल्व नहीं करेंगे। चैप्टर पूरा सैलरी का सॉल्व हो जाएगा, न्यूमेरिकल एक भी नहीं होगा पास पेपर का। और जब वो नहीं होगा तो इंतहाई ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन होगी। इसलिए 2 चैप्टर 5, 6, 7 3 चैप्टर छोड़ के जाके उसको करके आके वापस आए। समझ आ रही बात की? अब आप कोई भी सवाल पकड़ लें, इस मुकम्मल है कोई भी सवाल पकड़ लें, मैं कहता हूं उसकी 70-80% एंट्रीज आप खुद कर सकेंगे यार, ये हो जाएंगी। एक दो जो है चले वो जरा बंदा ऑब्जर्व कर लेता है तो वो भी आ जाएंगी। तो ये इसलिए मैंने इसको इस तरतीब से रखा। अब देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में अगर आप गौर करें तो सबसे पहले जो हिस्सा है ना, वो सबसे ज्यादा हिस्सा है इनकम फ्रॉम सैलरी का। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले लिखेंगे टैक्स ईयर 2021 इनकम ऑफ मिस्टर तुफैल एंड देयर ऑन, ये आ गई इनकी जरा प्रेजेंटेशन हो गई। मैं यहां पूरा नहीं लिख रहा, लेकिन लिख रहा हूं क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले तो एक टेबल है जिसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। देखिए, बेसिक सैलरी है और बेसिक सैलरी के साथ लिखा हुआ है कि ये सैलरी है 80,000 और ये मंथली है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 9,60,000। ये ठीक है कि हमने इस न्यूमेरिकल में ज्वाइनिंग डेट वगैरह को इतनी खास नहीं समझ, ये पुराना ही चलता आ रहा है और पूरा टैक्स ईयर इसने काम किया। अच्छा, फिर आ जाता है इसका जो है वो डेयरेंस अलाउंस। तो जो डेयरेंस अलाउंस है वो इसको ना, वो पंजाबी में उर्दू में क्या कहते हैं, महंगाई अलाउंस। कितना, 12। तो 40 48 कितना हो गया, 48 हो गया, नहीं 48,000 हो गया ना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बच्चों आगे जी इसका हाउस रेंट अलाउंस। तो जो हाउस रेंट अलाउंस है वो आपका आ गया कितना, 40,000। 40,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,80,000 बन जाएगा। ये थे इसके जो आप कह सकते हैं मंथली। अब बोनस जो है साल में एक ही मिला शायद उसको, और जो बोनस मिला वो मिला है 1,00,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद उसे लीव इन कैशमेंट मिली है, जो छुट्टियां उसने नहीं की उसके पैसे उसे अलहदा मिले। ये सब अकॉर्डिंग टू लॉ सैलरी का हिस्सा बनाने पड़ेंगे। कितने मिले, 20,000, ठीक होगी बात। अच्छा, उसके बाद
अदर अलाउंसेस भी कुछ होंगे जिनको जमा करके एग्जामिनर ने दे दिया कि अदर अलाउंसेस भी मिले हैं और वो मिले हैं 90,000 रुपए के। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें ना तो सैलरी के हेड में ये जो है ना, जो आपके तुफैल होम, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। तुफैल को प्रॉफिट मिला मेजान से, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। और तुफैल ने सुजुकी की गाड़ी ली, ये उसके किस में आएगा, ये सैलरी में आएगा, ये सैलरी में आएगा। ठीक है। और उसने जो शेयर बेचे ये कैपिटल गेन में जाएगा। और अब ये और ये भी किस में आएंगे, सैलरी में आएंगे। उसको टैक्स के लिए एक कंपनसेशन मिला एम्प्लॉयर की तरफ से, भी सैलरी का हिस्सा बने। अब सैलरी के अंदर इसके जो है ना जी, एक और चीज ऐड होनी चाहिए। सबसे पहले कौन सी, शाबाश, सबसे पहले ये जो गाड़ी मिली है ना इसे, कि कार मिली है उसे, और ये कार है कितने की, 17,50,000 रुपए की। अब 17,50,000 रुपए की गाड़ी किस यूज के लिए मिली है, दोनों साइड। आप जानते हैं जब ये टोटली घर के लिए मिले तो 10% होता है, दोनों यूजेस पे जाए तो फिर ये इसका 5% सैलरी बेनिफिट में आता है। तो हम इसका 5% यहां लाएंगे तो ये 5% कितना बनेगा, 87,000 पूरा 500 हो गया। चल, उसके बाद आ गया बच्चों इसका जो है ना जी, एक चीज रह गई, वो है टैक्स बेनिफिट जो दिया है। किसने, एम्प्लॉयर ने टैक्स बेनिफिट दिया है। कितना दिया है, 30,000 रुपया दे दिया अपनी तरफ से। ठीक है। ये सारा इसका सैलरी बेनिफिट है, ये सारा इसका सैलरी बेनिफिट है। ठीक है जी बच्चे। टैक्स बेनिफिट आप डाल सकते हैं एंड में, बट आप ये कह सकते हैं कि उसमें से अगर आप माइनस भी कर देंगे तो उसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, तो बेनिफिट ही ना, इतना उसने दे दिया। यहां तो ये होना कि अगर कम हो तो वो कम कर देगा, उसने फिक्स दे दिया तो सैलरी में ऐड कर दे। ठीक है। अच्छा, ये एंड पे आपका कॉन्सेप्ट यूं बना कि जब आप खाली सैलरी डील कर रहे हो, जब आप सारे हेड्स डील कर रहे हैं तो बेशक एंड पे कर लें या शुरू में कर लें, है तो बेनिफिट ही ना। तो आपने देखा होगा जब भी हम इसको कैलकुलेट करते थे, एक दफा याद है वो बॉन्ड बाय, तो हर दफा किस में जाके डालते थे, सैलरी में दोबारा ऐड करते थे। तो आप ये कर सकते हैं, टोटल करके बाद में ऐड कर लें, बेनिफिट वही रहेगा उसका, यानी वो ऐड हो जाएगा उसके अंदर। और अब इसमें टैक्स तो लगना है ना, बेनिफिट जो हुआ तो शुरू में भी ऐड करने को फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बच्चों, इसमें फायदा ये होगा, सैलरी से एक दफा हम फ्री हो जाएंगे, सैलरी से एक दफा हम फारिग हो जाएंगे। कितनी सैलरी बनी जी, 181,550, यानी ये और ये 18,15,500। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये इनकम फ्रॉम सैलरी एडजस्ट हो गया। अब इसको देखते हैं क्या क्या रह गया है। अब देखें, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया, तीन चीजें रह गई, एक प्रॉपर्टी, एक कैपिटल गेन और एक अदर सोर्स। तरतीब के एतबार से पहले क्या आना चाहिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ले लेते हैं। कितना रेंट है जी इसका, शाबाश, रेंट रिसीव्ड 45,000 का रेंट है जी। कितना, 45,000। एंड ही इज बीइंग ऑफर्ड सर्विसेज ऑफ चौकीदार एंड क्लीनिंग 10,000 इंक्लूडिंग द मंथली रेंटल। और इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ रही है, 5,000। अच्छा, अब इसकी कॉस्ट पड़ रही है 5,000, तो ऐसा कर लेता हूं कि मैं इसका रेंटल 35,000 लिख लेता हूं। ठीक है, कितना, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 35,000 को 12 से मल्टीप्लाई करूं, कितना बनेगा मेरा, 4,20,000। ठीक है जी।
अच्छा, अब इसमें से मुझे रिपेयर माइनस करना चाहिए, वो तो लाजिम है 1/5। इसी को जरा 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अमाउंट आपके कैलकुलेटर पे है, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 84,000, ये माइनस हो गया इसमें से, ठीक है जी। और बस ये आ गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कितनी, 3 लाख समथिंग, 3 लाख 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 36,000, ठीक होगा जी, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब क्या करना चाहिए, तरतीब के एतबार से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को भी देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में यहां पे मैं सवाल में लिखा था कि बिफोर 3 इयर्स, ये मैं लिखना भूल गया, सवाल में ऐसे ही था 3 इयर्स। अब आपको दोनों इजाजत है, अगर आप 70% से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, क्योंकि मैं वो कंपोजिंग में गलती कर गया, सवाल में ऐसे ही था, तो मैं सवाल वैसे ही सॉल्व करने पेपर में आया, ठीक है। अच्छा, तो ये बच्चों आपने, इसका रूल होगा क्या, ए माइनस बी कंसिडरेशन हो गई ना, तो 1,70,000 का माइनस 80,000, प्राइवेट कंपनी है, बचा कितना 90,000, और चूंकि 3 साल से ज्यादा हुए हैं तो 75 से 75% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, शाबाश, 67,000 और 500। अब बच्चों ये हो गया हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक होगी बात। अच्छा, कोई कहे कि जिस साल हासिल हुए थे उस साल कॉस्ट क्या होगी, उस साल क्या, वो उस साल हुई थी, आपने इस साल का देखना है। और उसने जब हमारा काम आसान कर दिया, उसने बड़े आराम से लिख दिया कि मैं लेदा कॉस्ट ही तो बता रहा, उसकी जो टोटल कॉस्ट आई थी ना जब उसने खरीदे थे, तो उसको जो कॉस्ट आई थी इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंडिचर, पहले उसने जाहिर है राइट लिया होगा, फिर वो राइट आया होगा, फिर उसने उस पर टैक्स भी दिया होगा, वो वाला जब भाई मिले थे, जाहिर है राइट आया होगा, जब राइट मिला फिर उसके बाद जब उसने उसको खरीदा होगा तो उस वक्त बेनिफिट उस सैलरी में गया होगा, वो सारी कॉस्ट डाल दी, हमारा मसला आसान हो गया। अब रह गया एक ही चीज, क्या, मीजान बैंक में जो उसके पैसे पड़े थे ना, उससे उसको 5800 का बेनिफिट हुआ, 8500 का, ठीक है ना। अच्छा, वो तो ठीक है, 85 का तो हुआ है, लेकिन हमें ये याद है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ना एक चीज डालनी पड़ेगी कि उसने जो रिसीव किया था ना अपने टेनेंट से, तो टेनेंट से उसने रिसीव किया था 10,000, और ये इसने किया था 12 महीने, और ये इसको कितना मिला था 1,20,000। इसकी जो कॉस्ट बियर की थी ना उसने 5,000 पर मंथ की थी, तो जो इसकी कॉस्ट आई थी दैट वाज 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, तो 60,000 रुपया ये निकल गया बीच में से, ठीक है। तो इसको ये बचा कितना, शाबाश बच्चों, इसको बचा 60,000। अब इसके साथ मीजान बैंक में जो इसने पैसे रखे, याद है ना जब हम क्लोज कर रहे थे चैप्टर को तो बताया था कि बैंकों में जो पैसे पड़े होते हैं वो जितने आपको मिलेंगे उस साल का 15% आपको उसका क्या देना पड़ेगा, 15% उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको मिले हैं कितने, शाबाश 8500 मिले, क्या मिले 8500, और ये जो 8500 मिले हैं ये इसको क्या पड़ेगा, इसका इसको टैक्स पड़ेगा, कितना टैक्स, कितने पे टैक्स पड़ेगा 15%। लेकिन मैं 8500 इसमें डाल देता हूं, मुझे कोई इतराज नहीं है, डाल दिया, चूंकि है तो ये किसकी आमदनी है, ये अदर सोर्स की है, जमा कर दीजिए मैंने, कितनी बन गई, ये बन गई 68,500, 68,500। अब मैं सारे का टोटल कर लेता हूं, कितना बन जाएगा, वो वाला भी और ये वाला भी, सारी एंट्रियां आ गई, टोटल कर दें, प्रॉफिट 7500 यानी 22,87,500, ये है टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल
टैक्सेबल इनकम आ गई। ठीक होगी बात? क्या आ गई? टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई। अच्छा, अब ना ये जो टोटल टैक्सेबल इनकम है इसका 70% सैलरी से कम है, सैलरी उससे ज्यादा है, तो ये सैलरीड पर्सन हुआ। क्या ख्याल है? ये देख लेना वहां पे। ऐसा भी हो सकता है इंडिविजुअल का और वो 75% करो तो उसकी दूसरी इनकम ज्यादा हो, सैलरी की कम हो, फिर बिजनेस का टेबल लगेगा और वो दोनों छापेगा जानबूझ के। यहां चूंकि सैलरी ज्यादा है इसलिए सैलरीड पर्सन होगा। तो पहले डिक्लेयर कर देते हैं इसको कि ये कौन सा पर्सन है? सैलरीड पर्सन है। अच्छा, अब बच्चों यहां पे इसमें से सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम माइनस कर रहा हूं मैं। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वो कौन सी है? 8500 दोबारा माइनस कर दे प्लीज। कर देंगे 8500 दोबारा माइनस कर देंगे। सेपरेट ब्लॉक है क्योंकि इसका टैक्स टेबल से नहीं लगेगा। जो मुनाफा आएगा सेविंग अकाउंट से उसको टैक्स टेबल से नहीं लगेगा, वो सेपरेट ब्लॉक में जाएगा। बेटे 279000। ठीक हो गई बात बच्चे? आप मुझे थोड़ा टाइम दे प्लीज। अच्छा, तो ये होगा बच्चों टैक्सेबल, यहां लिखूंगा क्या? टैक्सेबल इन एनटीआर। टैक्सेबल इन एनटीआर। अच्छा, मैं ना एक चीज गलत बोल गया हूं। वो जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम है उसे निकाल के ना बाहर, फिर आपने ज़कात माइनस करनी है अगर ज़कात दी हो। ठीक है, ज़कात कब माइनस करनी है? सेपरेट ब्लॉक की इनकम अलहदा करके, फिर ज़कात यहां, अगर ज़कात होती तो यहां डिडक्शन अलाउंस यहां होता। अच्छा, अब बच्चों यहां पे आपने क्या करना है? इसको टैक्स लगाना है तो जरा टेबल में जाके देखें। टेबल नहीं है मेरे पास। ज़कात जो है वो टोटल इनकम में से निकलती है, लेकिन अगर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम हो तो वो उसमें नहीं आती। वो आपने सेपरेट ब्लॉक इनकम निकाल के फिर ज़कात निकालनी है। अगर पेपर में ज़कात भी उसमें माइनस करने का आपको कहा हो, फिर सेपरेट ब्लॉक अलहदा कर देंगे। सेपरेट ब्लॉक क्या होती है? ज्यादातर एक होती है सेपरेट ब्लॉक जिसमें आपका वो सूद वाला मामला आता है, ठीक है, दूसरे पब्लिक कंपनी के शेयर होते हैं। अच्छा, अब बच्चों आपका टेबल है सैलरी वाला, इसके ऊपर छपा हुआ था? नहीं छपा हुआ था। एक मिनट, दूसरे वाले में जरूर होगा। नहीं, ये क्या? 22,79,000। अच्छा, इसमें से कितना माइनस करना है? आखिरी स्लॉट में जाएगा। ठीक, आखिरी स्लॉट में, सैलरी की आखिरी स्लॉट, सैलरी की आखिरी स्लॉट 18 लाख माइनस हो गया। मल्टीप्लाई कितने से करना है? 15%। श्योर? अगर कम टैक्स से सैलरी बनूंगा, जमा करो इधर से। मिनिमम कितना बनता है? 90,000। 90,000 मिनिमम आ गया। अब तो बेटे आप टाइम नहीं दे रहे आज मुझे, प्लीज आप टाइम नहीं दे रहे बेटे, बिल्कुल नहीं दे रहे आज। अच्छा जी बच्चे, 16,1,850 ये आ गया। हो गया सारा कुछ रीड हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, इसमें एक तरीका और हो सकता था अगर आप चाहें। वो क्या हो सकता था कि आप यूं करते कि इनकम फ्रॉम सैलरी वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्किंग 2, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वर्किंग 3, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वर्किंग 8। कितना था? 8500 का 15% कितना था? एक ये था, है ना, है 25 था, 1250 ऐसे 1275। ये क्या पूरी रकम बोल दिया करो। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया? ये टैक्स में ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसमें से जो डिडक्ट हुआ है ऑलरेडी पेड, क्या आप क्या कर देंगे? विद होल्ड। तो विद होल्ड है वो कितना है? शाबाश 1200।
ठीक है, तो ये निकल गया बीच में से, तो अब उसमें 25 ऐड हो जाएगा, 875 हो जाएगा। ये बन गया टैक्स पेएबल। ठीक होगी बात। अच्छा, वो गलती क्यों लगी थी? गलती इसलिए लगी थी कि मैंने कंपोज ये किया हुआ था अपनी तरफ से पे टू एम्प्लॉय, और वहां एम्प्लॉय का वर्ड ऐड नहीं किया, वो पेड बाय एम्प्लॉयर हो गया मेरे से। तो पेड बाय एम्प्लॉयर हो तो फिर क्या करेंगे? फिर माइनस कर देंगे, एंड पे पेड हो चुका है। और अगर क्या हो, एम्प्लॉय को मिला हो, तो फिर वो जो पहला तरीका है तो उसके सिर्फ सैलरी में डाल दे, फिर बाद में तो टैक्स देना ही है। तो होता वैसे यही है, एम्प्लॉयर आमतौर पे अगर कोई टैक्स बेनिफिट करता है तो वो या तो मंथली डिडक्ट करके ऐड कर रहा होगा, और अगर मंथली डिडक्ट नहीं कर रहा तो वो अपनी तरफ से दे रहा तो क्या करेगा? वो एम्प्लॉय को देके फारिग हो जाएगा, चलिए आप खुद ही फिर डील करता हूं। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम जी, बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा बेटे, आपका इशू क्लियर हो गया, वो जो बच्चा है अब सही है। अच्छा, तो